इन तस्वीर को जरा गौर से देखें। इन अफराद को 19वीं और 20वीं सदी में बरतानवी पंखा वाला के नाम से पुकारते थे, लेकिन इनकी टांगों के साथ ये लंबी लंबी रस्सियां आखिर बांधी हुई क्यों हैं, या इससे क्या काम लिया जाता था? जब अमीर बरतानवी अपनी नई बनाई गई कॉलोनी यानी हिंदुस्तान में आए तो उन्हें यहाँ आकर सबसे सख्त परेशानी इससे हुई कि यहाँ पर गर्मी शदीद होती थी। बरतानवी शहरियों का इस गर्मी से कभी भी सामना नहीं हुआ था। उनके लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल उस वक्त हो जाती थी जब वो दिन के गर्म तरीन औकात या फिर रात में सोने के लिए जाते, मगर गर्मी की शिद्दत से वो सो नहीं पाते। तो फिर उन्होंने इन पंखा वालों से अपनी खिदमत करवाना शुरू कर दी। अंग्रेजों ने ताज़ा हवा के झोंकों के लिए कम से कम 2 या इससे भी ज्यादा इंडियंस को छत पर लगे हुए बड़े बड़े सीलिंग फैंस को चलाने के लिए रख लिया, जो कई घंटों तक मुसलसल इन पंखों को चलाते रहते थे। जबकि बरतानवी शहरी इस दौरान खाना खाते, गप्पे लगाते, पढ़ते या फिर सोते थे। हैरानकुन तौर पर अंग्रेजों ने अपनी प्राइवेसी को भी बड़ा मलहूज़े खातिर रखा और इसके लिए उन्होंने गूंगे बहरे लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया जो पंखा चलाने के लिए काम करते थे, ताकि उनको उनकी प्राइवेसी की कोई भी बातें उनके कान तक ना पहुंच सके। अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को कमरों से बाहर लंबी रस्सियों और पंखों को चलाने के लिए कहा जाता। पांव से पंखा चलाने वालों को रोज के चंद आने मिल जाया करते थे, लेकिन सूरत हाल कभी ऐसी भी होती थी कि रात को अगर वो पंखा चलाना बंद कर देते, काम में कोताही हो जाती तो कमरे से जूते इन पर फेंके जाते, या फिर कई सख्त अफसरान तो इनको मारते भी थे, क्योंकि उनकी नींद में गर्मी की वजह से खलल पड़ जाता था। इस बात से बचने के लिए पंखे चलाने वाले अफराद ने अपने पांव से बांधकर पंखे चलाना शुरू कर दिए। हैरानकुन अमर यह है कि वो चलाते चलाते सो भी जाते थे, मगर इनके पांव ऐसे ही चलते रहते थे। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट होता था, जिसमें पंखे के दबाव के साथ पांव ऊपर जाता, मगर फिर अपने वजन की वजह से पांव दोबारा नीचे आ जाता। यानी पंखे वालों ने भी ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया जिसमें वो सो भी जाते और पंखे भी चलते रहते। वैसे बचपन में मैंने कई बुजुर्ग खवातीन और मर्दों को सोते हुए या नीम सोने की हालत में पंखे, हाथ वाले पंखे चलाते हुए देखा भी है, और वो बड़ी आसानी से इसको चलाते रहते थे। लेकिन इस तरह के पंखे सिर्फ बरतानवी इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तकरीबन बहुत सारे शहरों में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। हैरानकुन अमर यह है कि 19वीं और 20वीं सदी में ये हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने लगे, लेकिन ये तकरीबन 600 BC कबल भी इस्तेमाल होते रहे हैं। दुनिया के कई मुमालिक में इनका इस्तेमाल होता रहा है, मगर हिंदुस्तान में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी में शुरू हुए। ये पंखे अमूमन मुस्ततील होते थे, एक बांस या किसी भी लंबी लकड़ी से बनाए जाते थे। इसके नीचे वजनी कपड़ा लटका दिया जाता। कई जगहों पर ये लकड़ी के हल्के फ्रेम के साथ भी कपड़े के साथ इस्तेमाल किए जाते। इसके बाद एक कमरे की छत पर इन्हें लटकाया जाता और एक पुली की मदद से रस्सी डालकर इसको बाकायदा खींचकर चलाया जाता था। मुझे याद है हमारे गांव में एक हजाम था जिसकी दुकान पर 90 की दहाई तक इस तरह का ही एक सीलिंग फैन जो था वो लगा हुआ था और वो ऑपरेशनल भी था। मेरे ख्याल में 90 की दहाई के आखिर में इस पंखे को हटा दिया गया और इसकी जगह